हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास HVR में। तो दोस्तों, आज करने वाले हैं एडुटेरिया का बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, एडुटेरिया का बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट जो वॉल्यूम 1 है। तो दोस्तों, वॉल्यूम 1 है। तो आज प्रैक्टिस सेट संख्या 5 करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों 1 से लेकर 4 तक वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा। परीक्षा उपयोगी वीडियो होगा दोस्तों, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों, भारत के महान्यायवादी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो वह दोस्तों उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। दोस्तों, यह कथन सही नहीं है, क्योंकि महान्यायवादी केवल उच्चतम न्यायालय में इसका अधिकार नहीं है और सब न्यायालय में भी इसका अधिकार है, केस लड़ सकता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है। दोस्तों, शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार का भाग है। अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार भी मूल अधिकार का भाग है। अल्पसंख्यक द्वारा शैक्षिक संस्थान में स्थापित करने का अधिकार, यह भी दोस्तों मूल अधिकार है। दोस्तों, पर्यावरण का संरक्षण यह मूल अधिकार नहीं है। यह दोस्तों DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। चलिए, भारत में पहली बार महिला को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया, तो दोस्तों वह है भारत शासन अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 4 बोला दोस्तों, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं प्रभुता शब्द किस देश से लिया गया है, तो दोस्तों यह जो लिया गया है फ्रांस से लिया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था। दोस्तों, 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसमें कौन ऐसा व्यक्ति था जो इसमें से उनका सदस्य नहीं था, वो था दोस्तों राधा कृष्णन जी। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है। दोस्तों, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 239 सुमेलित है। राज्य को किसी विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार 111, यह भी सुमेलित है। संसद में सशस्त्र आवासन एवं विघटन का अनुच्छेद 85 में से सभी सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान की अनुसूची 6 किस राज्य को लागू नहीं करता है। दोस्तों, संविधान की अनुसूची 6 किस राज्य को लागू नहीं करता है, तो दोस्तों वह लागू नहीं करता है। लागू कौन कौन करता है दोस्तों, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय को लागू करता है एवं सिक्किम और मणिपुर को यह लागू नहीं करता है। चलिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 बोला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है। दोस्तों, भारतीय संविधान का संघीय लक्षण क्या है, कि लिखित संविधान है, कठोर संविधान है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, ठीक है, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्ति या वितरण। दोस्तों 1, 2, 3, 4 सब सही है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है। तो दोस्तों किस राज्य में, तो वह विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है, तो वह दोस्तों उत्तराखंड। कितना सीट है दोस्तों, तो 70 सीट है। यह ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही है दोस्तों। चलिए, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है, तो दोस्तों वह
कितना? तो 12 हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? 6 है। तुलाल थुलाल किस राज्य की एकल व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है? दोस्तों, वह केरल का है। नेगुती के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, कर्नाटक में स्थित है। प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया? तो दोस्तों, प्रथम ओलंपिक खेलों का वह कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ग्रीस में। द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सॉल द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सॉल के लेखक कौन है? दोस्तों, इनका लेखक शशि थरूर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, लेट्स मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेट्स मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक दोस्तों राकेश मौर्य है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। दोस्तों, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष को निर्वाचित हुए थे, तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए थे। पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों, पाकिस्तान के लिए अलग राज्य का आंदोलन मोहम्मद जिन्ना ने किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? दोस्तों, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किए थे। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला। तो दोस्तों, सबसे कम समय तक चलने वाला था 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? दोस्तों, सही सुमेलित कौन सा है? तो 1990 से 92 तृतीय मस्जिद युद्ध यह सुमेलित है। यह सुमेलित दोस्तों नहीं है। 1824 से 26 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध यह भी दोस्तों सुमेलित है। और 45 से 46 सिक्स युद्ध यह भी सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर दोस्तों 2 एवं 3, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। दोस्तों, खेरा का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, खेरा का युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ था। पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक कौन है? दोस्तों, शाहजहांनामा के लेखक इनायत खां हैं। किस मुगल शासक के दरबार में दो प्रसिद्ध संस्कृत कवि बंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र रहते थे? तो यह दोस्तों शाहजहां के शासन काल में। निम्नलिखित में कौन सा कवि सगुन संप्रदाय से संबंधित नहीं थे? ध्यान रखिएगा। तो यह कौन सा कवि थे? तो दोस्तों कबीर। कबीर। देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में कौन प्रसिद्ध था? दोस्तों, देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में कौन प्रसिद्ध था? तो वह था दोस्तों सल्तनत काल में। चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मॉन्योर्स की संज्ञा किसने दी? दोस्तों, तो प्रिंस ऑफ मॉन्योर्स की संज्ञा देने वाले व्यक्ति थे एडवर्ड थॉमस। दोस्तों, एडवर्ड थॉमस। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? दोस्तों, महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो मोहनजोदड़ो
सिंधु नदी के किनारे है। तो 1921 में इसका उत्खनन हुआ है। इस वेद में सभा और समिति की प्रजापति की दो पुत्रियों कहा गया है। तो दोस्तों वह है अथर्ववेद। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो दोस्तों अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, वह था श्रीलंका। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। पंचनवा ऑस्कर अवार्ड के तहत नाटू नाटू गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड दिया गया। इस गाने के संगीतकार कौन थे? दोस्तों इस गाने के संगीतकार MM कीरवानी थे। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया GAIL के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो दोस्तों इनका नया निर्देशक संदीप कुमार गुप्ता है। INS बेला स्कॉर्पियन श्रेणी में पनडुब्बी को किस देश ने विकसित किया है? वह दोस्तों फ्रांस ने। हाल ही में आए मैडम्स तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? दोस्तों वह है UAE। दोस्तों UAE। हाल ही में तेजपुर लीची का GI टैग दिया गया। इसका संबंध किस राज्य से है? दोस्तों इसका संबंध असम राज्य से है। हाल ही में बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया। इसका संबंध किससे था? दोस्तों इनका संबंध वास्तुकला से था। चलिए अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के नए अध्यक्ष RK सिंह हैं। जलदूत ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? दोस्तों जलदूत ऐप का वह है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। भारत तथा अमेरिका के मध्य 7वां संगम अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों तो वह गोवा में किया गया है 7वां संगम अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 42। भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के उद्देश्य से BSF द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? दोस्तों वह है ऑपरेशन अलर्ट। दोस्तों ऑपरेशन अलर्ट। क्वेश्चन नंबर 43। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? वह तो दोस्तों डेनमार्क। आम बजट 2023-24 के तहत मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित हुई है? दोस्तों 2023-24 के लिए 60,000 करोड़ का हुआ है। डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। दोस्तों इसकी शुरुआत किसके लिए की गई है और किसके द्वारा की गई है? तो दोस्तों महिला आयोग के द्वारा की गई है। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री सरिता का संबंध है। तो दोस्तों इनका संबंध कुश्ती से है। फीफा अंडर-20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों कोस्टारिका में। कहाँ किया जाएगा दोस्तों? कोस्टारिका में। महिला सशक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों वह किया गया आगरा में। विश्व दाल दिवस कब प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व दाल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 16 फरवरी को। डूरंड कप 2022 के विजेता है। दोस्तों डूरंड कप 2022 के विजेता बेंगलुरु है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड हेतु किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो वह है दोस्तों
द फैबलमेन्स फैबलमेन्स रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की शुरुआत किस वर्ष तक की जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों 2023 तक। हाल हाल के घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? तो है दोस्तों बिहार के कैमूर जिले। हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो है दोस्तों आपको झाड़ू छाप अरविंद केजरीवाल की पार्टी। फीफा विश्व कप 2022 में किस टीम को फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है? तो उसे दिया गया है दोस्तों इंग्लैंड को। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वाले राज्य हैं। दोस्तों सर्वाधिक मैंग्रोव राज्य पश्चिम बंगाल है। राष्ट्रपति चुनाव 2022 से तो कुल कितने वोट पड़े थे? दोस्तों कुल कितने वोट पड़े थे? तो 4754 वोट। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? दोस्तों सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है वह है दोस्तों बुध। विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप है। दोस्तों विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप है। तो वह कौन कौन है दोस्तों? तो वह ऑस्ट्रेलिया एवं यूरोप। ऑस्ट्रेलिया एवं यूरोप। चलिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुदी है। निलोंग घाटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों निलोंग घाटी वह उत्तराखंड में स्थित है। नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो वह दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होता है? दोस्तों सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होता है? दोस्तों लोम मिट्टी से। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? दोस्तों डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? तो है दक्षिण पश्चिमी तट पर। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग है। दोस्तों हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग कौन कौन है? तो सोमालिया, इथोपिया, जिबूती। चलिए क्वेश्चन नंबर 66। कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर देता है? आमतौर पर एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है। तो है दोस्तों ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर। निम्नलिखित में कौन सा थर्मोन्यूक्लियर फ्यूज प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? दोस्तों वह है हाइड्रोजन बम। चलिए विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? दोस्तों विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। दोस्तों यह सत्य है। विशिष्ट धारा और सर्वाधिक सर्वात्रिक विद्युत मोटर में ये विद्युत मोटर के प्रकार है, ये भी सही है। विद्युत मोटर केवल विशिष्ट धारा द्वारा संचालित होते हैं। दोस्तों यह गलत है, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से इसका उत्तर सही है। ओम का नियम डैश और डैश के संबंध का वर्णन करता है। तो दोस्तों ओम का नियम विद्युत धारा एवं विभवांतर का वर्णन करता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? दोस्तों न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए कौन सा सही है? तो वह दोस्तों बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू
होता है, यानी प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। चलिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? दोस्तों, एक्स किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती है। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? दोस्तों, तरंग की विशेषता क्या नहीं है? तो है दोस्तों उसका माध्यम, यह तरंग की विशेषता नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 73 इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण निष्क्रियीकरण है। निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? वह दोस्तों डाल्टन साहब ने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 75 लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? दोस्तों, मजबूत बनाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है और कठोर बनाने के लिए भी। इलेक्ट्रॉनों को वह अधिकतम संख्या तो बाह्यतम कक्षा में रह सकता है। इलेक्ट्रॉन की वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकता है, तो है दोस्तों 8। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो है दोस्तों बोयल के नियम। तो दोस्तों बोयल के नियम। क्वेश्चन नंबर 78 पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि निम्नलिखित में किस प्रतिनिधित्व करती है? किसका प्रतिनिधित्व करती है? दोस्तों OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन की सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? उसे हैलोजन ग्रुप के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से 4 तत्वों में से 3 तत्व किसी न किसी प्रकार के एक समान है, जबकि एक भिन्न है, तो कौन सा तत्व भिन्न है? दोस्तों, भिन्न तत्व ज्ञात करना है, तो वह है दोस्तों पोटेशियम। दोस्तों पोटेशियम। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र NH4 के होल प्रेजेंट इंटू SO4। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो मौजूद होता है, यह दोस्तों केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद होता है। इस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, तो दोस्तों जटिल ऊतक। जीन उत, उत, उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो दोस्तों जीन जो होता है नाइट्रोजन क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 85 निम्नलिखित में से कौन सा अकरे अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? तो वह दोस्तों सरीसृप। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र कहलाता है, तो वह दोस्तों इंडोस्कोप कहलाता है। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो वह दोस्तों अग्र मस्तिष्क। तो दोस्तों अग्र मस्तिष्क। किसी जंगम जोड़ की 2 हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेह पदार्थ को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे साइनोवियल द्रव कहते हैं। आयोडीन निम्नलिखित में कौन सा विश्लेषण के लिए आवश्यक है? दोस्तों
आयोडीन जो है थायरॉक्सिन के लिए आवश्यक है। किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेटस नामक रोग हो जाता है? तो वह है दोस्तों विटामिन डी। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो वह दोस्तों एंटीबायोटिक। निम्नलिखित में उत्पादन आधिकारिक प्रयोक्ता का सूचित करते हैं। दोस्तों कौन सूचित करते हैं? तो वह है दोस्तों विभेदित उत्पाद क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या। केवल 1 एवं 2 सही उत्तर है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? दोस्तों इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्ष योजना के सर्वोत्तम प्राथमिकता दिया गया है? सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया है वह दोस्तों नौवीं पंचवर्ष योजना। भारतीय विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो है दोस्तों हैदराबाद। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 97 इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 98 इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी। ये दोस्तों ऑप्शन डी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 75/2। क्वेश्चन नंबर 99 इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 100 इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी। दोस्तों आप लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा जिससे वीडियो की सारी जानकारी आपको मिलता रहेगा। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक की जय हिंद।